बहुजन समाज के लिए काम करने वाले सभी महान पुरुषों को, सभी महामानवों को 3 बार नमन बंदन करता हुआ तथा विश्वव्यापी बुद्ध धर्म संघ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में जो माघ पूर्णिमा बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, तो इस कार्यक्रम को दिशा दे रहे हमारे बीच में विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ को आलोकित करते हुए परम पूज्य भिक्षु संघ को 3 बार नमन बंदन करता हुआ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप कहाँ से बोल रहे? साथ ही साथ राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय सहित राष्ट्रीय कैबिनेट के आरबीएम के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए तथा आज के कार्यक्रम में चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश का एक बड़ा धर्म का संगठन तैयार हो चुका है, सभी प्रदेशों से आए हुए प्रदेश स्तर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए तथा दर्शन दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी सहवर्गी उपासक एवं उपासिका गणों और जो आप धर्म सेवक के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जवान आप लोग देखते हैं, इन युवा शक्तियों की मेहनत कश एवं हम सबको प्रेरणा देती हुई जो इनका कार्य दिख रहा है, उन सभी का को बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ज्ञापित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज के क्योंकि यह कार्यक्रम 3 दिवस के लिए निश्चित है, तो पहले सत्र में अध्यक्षता के लिए मेरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रबंधन ने निश्चित किया है। इस नाते आज का पहला पीरियड हमारे बीच में धर्म सभा होने के नाते धर्म संस्कार एवं नाग वंश के इतिहास के संबंध में पहला पीरियड जो प्रशिक्षण हमारे धर्म संस्कार के राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष सम्मानित सुदर्शन बड़बले साहब ने दिया, बहुत ही काबिल तारीफ रहा। साथ ही साथ हम सभी में धर्म के प्रति महान पुरुषों की विचारधारा को समाज में ढंग से प्रेरित करने के लिए हमारे सहवर्गीय साथी सम्मानित भालेराव साहब ने ऊर्जा भरते हुए अपना उद्बोधन दिया। साथ ही साथ समय निकालकर हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपने हम सबको मार्गदर्शन किया, तो बहुत ही काबिल तारीफ रहा। प्रबुद्ध साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप लोग सामने शेयर करना चाहता हूं। 149 अधिनियम, हालांकि यह अधिनियम हमारे देश में जब हमारे देश का संविधान नहीं बना था, हमारा देश आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय आजाद भारत में भी जो अंग्रेजों के समय का संविधान था, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश भारत का सेकेंड इंडिया एक्ट 1935, उसके आधार पर हमारे देश में सत्ता चल रही थी। उस समय यह अधिनियम 149 अर्थात 149 अधिनियम बुद्ध धर्म से संबंधित चलाया गया।
यह बात मैं इसलिए आप लोगों के सामने कोट करना चाहता हूं कि इस अधिनियम का अभिप्राय मुख्य रूप से क्या है। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चूंकि भारत में जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष संविधान होने के नाते अगर इस्लाम धर्म से संबंधित कोई मस्जिद है, मजार है, उसका मालिकाना हक इस्लाम के पदाधिकारियों के हाथ होता है, इस्लाम धर्म के पदाधिकारियों के हाथ होता है। अगर जैन धर्म का कोई मंदिर होता है तो उसका अधिकार जैन धर्म के पदाधिकारियों को हाथ होता है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म के जितने भी गिरजाघर आदि हैं उनकी जिम्मेदारी ईसाइयों के हाथ होती है। दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया का सबसे पवित्र स्थान बोध गया है, जिसे हम बोलते हैं महाबोधि मंदिर, इसका मालिकाना हक अभी भी क्लियर बौद्धों के हाथ नहीं है, गैर बौद्धों के हाथ है। यह बात आप हमारे बहुत साथी समझते भी हैं और हो सकता है कि कुछ हमारे प्रबुद्ध साथी या हमारे जो धर्म सेवक हैं यह साधना जानते रहे हों। हालांकि इस संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो हफ्ते में सप्ताह में 4 दिन ऑल इंडिया आरबीएम जूम मीटिंग के माध्यम से सोमवार को भारत के संविधान का प्रबोधन शाम के 8 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार को धम्म संस्कार का प्रबोधन 8 बजे से 9 बजे तक शाम के, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित धम्म ग्रंथ, जिसका नाम है बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, इसका प्रबोधन होता है। और हर शनिवार को शाम के 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे, या कि रविवार को सुबह है 9 बजे से 11 बजे तक, या कि 10 बजे से लगभग 11:30 बजे तक राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है। और राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी अपना प्रबोधन देते हैं और यह कहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग समाज को कैसे तैयार करें। तो यह बात मैं समझता हूं कि 149 अधिनियम आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कैबिनेट के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, जब ऑल इंडिया आरबीएम जो मीटिंग होती है ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, तो बताया जाता है जो मीटिंग में जुड़ते ही निश्चित ही सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण बात कोट करना चाहते हैं कि हमारे देश में आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। अब उस स्थापना में भी मुश्किल से 5-6 लोग ही रहे हैं, लेकिन आज की डेट में आरएसएस टॉप टू बॉटम, मतलब चाहे जो है केंद्रीय मतलब चाहे सत्ता हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, चाहे धार्मिक सत्ता हो, चाहे आर्थिक सत्ता हो, सभी सत्ता में आरएसएस का इस समय आरएसएस अर्थात चरम सीमा पर चल रहा है। अब आती है हमारे देश का जो सबसे पवित्र धर्म है वह है बुद्ध धर्म। हालांकि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ पर बैठे हुए परम पूज्य भिक्षु संघ, जब से विश्वव्यापी बुद्ध धर्म संघ की स्थापना हुई है तब से यह काम जारी है। साथ ही साथ बुद्ध धर्म से संबंधित हमारे देश में अब तक कई संगठन भी बन चुके हैं। कुछ संगठन तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी बने, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ संघ है जहां तहां अलग थलग पड़े दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इसे आप लोग आलोचना में नहीं लेंगे। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में सबसे पहले
भिक्खु संघ की स्थापना हुई आरएसएस के बहुत पहले। अगर भिक्खु संघ के माध्यम से अगर ढंग से उपासक तैयार हुए होते तो आज टॉप टू बॉटम सत्ता हमारे बहुजन समाज की होती, हमारे बुद्ध धर्म के लोगों की होती। यह बात स्पष्ट हो रही है कि हमारे बुद्ध धर्म के जो उपासक गण हैं भिक्खु संघ के आशीर्वचन से काम किया, लेकिन काम में लगता है कि कमी रह गई है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे भाले राव साहब ने बहुत अच्छा कोड किया कि इसके पहले हम लोगों ने इसी सत्र में आगरा में बहुत बड़ा धम्म सेशन चलाया था। फिर इसके बाद अभी अभी दक्षिण भारत पश्चिम भारत पूना में 2 दिन कार्यक्रम रखा गया। भीमा कोरे गांव जहां विजय स्तंभ है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित रहे हैं, हर वर्ष 1 जनवरी को 9 वर्ष मनाने बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरे गांव जाते। उस याद में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भीमा कोरे गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, बहुत ही काबिले तारीफ रहा। और उसके जस्ट तीसरे दिन मतलब 1 जनवरी के बाद 3 जनवरी को